दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर फिर से, जैसे हम सुबह आपके सामने बात कर रहे थे कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, थोड़ा इरिटेटिंग भी रहेगा। आज ठीक वही इरिटेशन आपको दिख भी रही होगी कि जैसे ही 15 पॉइंट ऊपर जाता है बार निफ्टी जो है लाल निशान में लौट आता है। अभी तक के संकेत कुल मिला के यही कह रहे हैं कि बाजार पूरी तरह से एक रेंज में ही रहेगा। अपर एंड हम आपको सुबह ही बता चुके हैं, वह 8200, लोअर एंड 8000 है। अपने सौदों को आप उसी तरीके से ही ट्रेड करें। किसी भी बाजार की गिरावट में जब तक 8000 ना टूटे, एवरेज करने के बारे में एक्सपर्ट से राय लेके एक बार समझ सकते हैं कि उसमें क्या एवरेज की जाए या फिर अभी नहीं। और 8200 एक ऐसा जंक्शन होगा जहां पे काफ़ी सारे प्रॉफिट्स बुक हो सकते हैं जिन्होंने इंट्राडे प्ले या फिर 2-3 दिन की पोजिशनल ट्रेड ली है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि आगे चलकर नंबर्स भी आने हैं ऑटो के, और मार्केट इस पर पूरी तरह से नज़र रखेगा कि ये आगे कैसे प्ले होता है। तो कुल मिला के कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं कि यहाँ पे मार्केट में जो आपके सामने एकदम से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सेक्टोरियल आपको ट्रेड करना होगा। बिल्कुल, एक रेंज में ही आज दिन भर कामकाज हुआ। अच्छी बात यह है कि 8100 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है। और अगर बढ़ने वाले शेयर्स को देखें तो आज वापस टेलीकॉम स्टॉक्स जो कि एक अच्छे जोन में क्लोज हुए थे फ्राइडे के सेशन में पॉजिटिव बास के साथ, वो रुझान आज ही बरकरार रहा। और आज भारतीय एयरटेल सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर है। निफ्टी 51 से 6% का उछाल 318 के लेवल्स पर। आइडिया में भी 0.3% की बढ़त देखी गई। कुछ और मूवर्स देखें अगर आज के सेशन के तो जी एंटरटेनमेंट, ONGC, टाटा पावर, BPCL, बॉश, ग्रेसिम, ITC, यहाँ भी बाइंग इंटरेस्ट आज के सत्र में बने रहे। जो स्टॉक्स नहीं चले उनमें डेफिनेटली लीड किया बैंकिंग ने। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, ये पहले जो 5-6 शेयर्स हैं निफ्टी 51 से लूजिंग साइड पर, वो सभी बैंकिंग को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा विप्रो, ल्यूपिन, L&T, एशियन पेंट्स, यहाँ भी कमजोरी आज के सत्र में दिखी है। वो स्टॉक्स देख लेते हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे अंतिम बाजी में, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में रहा है उन पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये निफ्टी लूजर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर दबाव आज के सत्र में देखा जा रहा है। 3 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो कि बाजार में आज अपने असर दिखाएंगे। ये भी कह सकते हैं कि हालांकि वो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं लेकिन मार्केट इसको बहुत गंभीरता से देख रहा है। पहला वो है इनकम टैक्स संशोधन, जो थोड़ी देर पहले ही लोकसभा में टेबल्ड कर दिया गया है। अब हालांकि स्थगित हो गई है पूरे दिन के लिए लोकसभा, लेकिन जो टेबल्ड किया गया उसमें पेनल्टीज का प्रोविजन भी है जो कि हमने आपके सामने रखे थे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट इशू होगा जो मार्केट प्ले करेगा। दूसरा, सन टीवी को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, हियरिंग थी आज, और सेंटर से जवाब मांगा है कि आप सिक्योरिटी क्लियरेंस पे अपनी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। तब तक जब तक जवाब पूरी तरह से जाता नहीं है सेंटर की तरफ से, हो सकता है सन टीवी पे थोड़ा सा दबाव बना रहे। आज मार्केट की पार्टिसिपेशन में सन टीवी पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जनधन खाते, जो कि 8 नवंबर के बाद 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर किसी जनधन खाते में पैसा जमा कराए गए हैं तो उसकी जो लिमिट है वो मात्र 10,000 है। यानी कि सिर्फ आप 10,000 रुपये उसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार क्लैरिफाई कर दूं, 8 नवंबर के बाद 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर किसी ने पैसे जनधन खाता में जमा कराए, वो सिर्फ 10,000 रुपये ही निकाल सकता है। तो 3 ऐसी जानकारियाँ जो मार्केट के दौरान मार्केट सेशन में आई हैं, और इसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक मार्केट कैलकुलेट करता हुआ चलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से डेरिवेटिव के लिहाज से भी एक बार डाटा समझ लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप डेरिवेटिव के फ्रंट से देखेंगे, निफ्टी के फ्यूचर्स में खरीदारी वापस आती दिखी है, लेकिन एक खरीदारी आप परसेंटेज में देखिए ये थोड़ी सी कम है। ये जो मजबूती है उतनी तेज़ नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए थी। ठीक इसी तरह से आप निफ्टी के फ्यूचर्स के अलावा बैंक निफ्टी का डाटा देखें, आज पूरी तरह से डिवाइडेड है बैंक निफ्टी। यहाँ पर आपको फ्रेश शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। आप देखिए परसेंटेज में करीब 0.25% की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी पर बनी हुई है। तो फ्रेश शॉर्टिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर है, क्योंकि जो CRR की खबर है काफ़ी हद तक वो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। और कुल मिला के अगर आप 8,000 का डाटा कॉल का देखें और एक 8200 की कॉल भी देखें, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे ये समझ में आ रहा है कि बाजार 8200 तक जा सकता है। 8,000 की पुट ये बता रही है कि बाजार 8,000 तक रह सकता है। क्या ये बिल्कुल ठीक है? क्या टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ये एक बार गौरव बिस्सा से समझ लेते हैं, जो आज के हमारे मेहमान भी हैं। गौरव, शुक्रिया समय देने के लिए। अभी तक जितना हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं डाटा से, अलग अलग सोर्सेज से, वो ये है कि शायद 8,000 के आसपास का एक सपोर्ट है और 8200 के आसपास का शायद एक रेजिस्टेंस है मार्केट में। हम बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, इमीडिएट जो सपोर्ट है वो आपको देखने मिलेगा 8,000 के करीब, 7,980 8,000 के करीब आपको इमीडिएट सपोर्ट्स देखने मिलेंगे। लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं वो भी आपके 8,140 8,150 के करीब है। चूंकि हम इससे करीब है तो थोड़ा बहुत प्रेशर निफ्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी आपको निफ्टी से यहाँ से 200 पॉइंट डाउनफॉल के लिए खेलना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन रहना मेरे हिसाब से वो थोड़ा बेहतर रहेगा। जी, अभी कॉशियस ही रहना चाहिए। लेकिन आज बैंकिंग स्टॉक से पार्टिसिपेशन नहीं आया और एक अच्छे मूव के बाद पिछले 2 सेशंस जो हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए गौरव काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। ये पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन पर अभी आप क्या कर रहे हैं? इसमें फिलहाल हम लोग वेट एंड वॉच का है। सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं, जैसे अगर आप एसबीआई, पीएनबी बैंक को बड़ा बोल रहे हैं, उसमें फिलहाल मुझे इतने ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं। हालांकि सपोर्ट्स के आसपास है, अगर आप कहें एसबीआई तो 250 का एक सपोर्ट है जहां से हम 2-3 बार उछाल आते हुए देखिए। लेकिन जो एक स्टॉक यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबल दिख रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। जो रीजन है उसका फंडामेंटल बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन 118 पे उसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक वो स्टॉक है जहाँ मुझे लग रहा है मिड कैप नेम्स में कि अगर उछाल आएगी तो 125 तक की स्टॉक जा सकता है अगर उछाल की बात की जाए। और एक यूनियन बैंक है जहाँ पे मुझे नेगेटिव बहुत कम दिख रही है और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट। तो जो मिड कैप नेम्स है यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट है कंपेयर टू एसबीआई और पीएनबी में। ठीक है, इस पे आप नजर रखते थे। लेकिन आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसमें आप देखें कि आइडिया का शेयर करीब तेज़ी के साथ चल रहा है, 3-3.5% की मजबूती यहाँ है। इसके अलावा जो शेयर और चल रहा है उसमें अदानी पावर करीब 7% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2% से ज़्यादा आईटीसी चल चुका है। केन इंडिया 3% ऊपर है और हिंदुस्तान जिंक जो कई दिनों का फ्लेवर है वो आज भी इसमें बरकरार है, वो 4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ये अदानी पावर पे गौरव आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ऑल्दो इसकी डेरिवेटिव पोजीशंस अब शायद उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी इसने स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया 1-2 दिन के अंदर। क्या करना चाहिए अदानी पावर पे? देखिए, अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो आप उसको एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे मोमेंट आया है, और मैं ये कहूँगा सिर्फ अदानी पावर में ही नहीं, काफ़ी सारे पावर स्टॉक्स में मोमेंटम आया है। तो अगर ये फ्लेवर ऑफ द सीजन है तो आप यहाँ पे एक बार रख सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है एक बार आपको 27-40 के लेवल से एक बार आप उम्मीद कर सकते हैं। जो बड़ा वाला ब्रेकआउट है उसके ऊपर ही है, 27-50-28 के ऊपर ब्रेकआउट है। तो फ्रेश एंट्री उसके बाद ली जाए या डिप्स का इंतजार किया जाए। यहाँ पे आप सिर्फ ट्रेल करते रहिए, ऊपर मुझे लगता है और 40-50 पैसा है। जी, 2 पॉकेट्स देखिए जहां पर अच्छा इंटरेस्ट आज देखा गया है खरीदारी की तरफ। एक तो टेलीकॉम स्पेस और दूसरा एविएशन स्पेस। टेलीकॉम स्पेस में भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस कम्युनिकेशन, तीनों में ही रुझान अच्छा रहा है। भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स में हमने 6% का उछाल आज के सत्र में देखा है। टाटा कम्युनिकेशन भी 1% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। और एक बार एविएशन पॉकेट को भी देख लेते हैं। आज अच्छी उड़ान भरी एविएशन स्टॉक्स ने, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट, इंडिगो, तीनों में ही अच्छी मजबूती आज के सत्र में रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन गौरव, इन दोनों ही पॉकेट से, भारती एयरटेल टेलीकॉम से और एविएशन से जेट एयरवेज, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? टेलीकॉम स्पेस से मुझे लगता है भारतीय वगैरह आप यहाँ से और 10 रुपीज़ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें रिवर्सल्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन हाँ एक ट्रेडिंग बाय यहाँ पे बनती है। और ये बात सिलेक्शन की, तो मुझे लगता है आइडिया कैन परफॉर्म लिटिल बिट बेटर। यहाँ से थोड़ा बेटर आइडिया परफॉर्म कर सकता है। मुझे लगता है 80-81 के लेवल्स आपको एक बार देखने मिल सकते हैं। तो 73-50 के स्टॉप लॉस आप वो भी बाय कर सकते हैं। और ये बात जेट एयरवेज की, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें अभी थोड़े बहुत साइंस दिख रहे हैं रिवर्सल्स के। तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन करंट लेवल सस्टेन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। तो आप बाय कर सकते हैं। आपका इसमें 380 या 390 के ऊपर आप बाय कीजिए और उस सूरत में आपका जो टारगेट्स होंगे वो 420 के होंगे। नीचे में आप एक छोटा 382 तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो थोड़ा ऊपर में बाय कीजिए, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। भारतीय एयरटेल करीब 5% ऊपर है और ये यूजुअली इतना तेज़ चलता नहीं है जितना तेज आज चल रहा है। ये भारतीय एयरटेल पे क्या करना चाहिए? जिनको इंट्राडे प्रॉफिट हो रहा है एक बार बुक करके बाहर आ जाएं। आज 17 रुपये तेज़ है ये। समझदार हो कि आप प्रॉफिट बुक एक बार के लिए आप कर लीजिए। ठीक है, एक बार के लिए बुक किया जा सकता है। दूसरा एक और शेयर देखिए गौरव, वो है जिस शेयर के अंदर हिंदुस्तान जिंक। एक इस शेयर में देखिए अब इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रनअप इनमें काफ़ी आ चुका है। इनफैक्ट दोनों देख लीजिएगा, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? हिंदुस्तान जिंक में हमारा भी बाय कॉल था, लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो इतना बेहतरीन सुझाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ी बहुत आपको रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है। तो वो लिहाज से मैं सलाह नहीं दूंगा मैं क्या बाय कीजिए। अगर आपको मिडिल स्पेस में करना है तो आप वेदांता में ध्यान रख सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी खासी आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेदांता में, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 230-245 काफ़ी 240 तक काफ़ी पॉसिबल है। 225 के स्टॉप लॉस से वो बाय कर सकते हैं। और रही बात हिंद कॉपर की,
ये मोमेंटम है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं। एक 58 हाफ का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में आपको एक जो लेवल्स है वो 64-65 की एक बार आपको दिखा सकते हैं। जी डिम्पी, लिकर स्टॉक्स का 2 दिन का बिहेवियर आपने देखा, आज भी ज़्यादातर स्टॉक्स 18%, 19%, 20% ट्रेड कर रहे हैं। ये डीमोनेटाइजेशन का कोई खास फायदा होने वाला है क्या स्पेस को? नहीं, फायदा तो खैर नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स का जो एक रुख था कि लिकर कंपनीज को या लिकर को बैन किया जाए, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। और दूसरा क्या है कि वैल्यूएशन बड़ी इंटरेस्टेड है। आपने ये बात नोटिस नहीं की होगी कि शुगर काउंटर, पेपर काउंटर, लिकर काउंटर, राइस काउंटर, ये कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। ये ऐसे पॉकेट्स हैं जो डीलर्स को, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। आप एक आईटीसी में खबर लाएं और आप एक जीएम ब्रिवरेजेस में खबर लाएं, अब वो 20% चलेगा, आईटी सिर्फ 2% चलेगा, जबकि खबर बड़ी भी होगी। तो ट्रेडर्स के फैंसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे जैसे भी कोई भी पॉजिटिव खबर आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। आप जीएम ब्रिवरेज देखिए, सोम डिस्टिलरी है, यूनाइटेड ब्रिवरीज है, ग्लोबल स्पिरिट्स है, ये सभी के सभी शेयर्स आपको ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर। दूसरे एक और चीज़ है, हालांकि ये जीएसटी अभी पूरी तरह से अब प्रोसेस में है, लेकिन जीएसटी को लेकर इन कंपनीज ने काफ़ी हद तक अपने आप को डाइजेस्ट कर लिया कि हम तो अपर ब्रैकेट में ही रहने वाले हैं और इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और जितना मामला जीएसटी का भी टलेगा या जितना कंसेंसस नहीं बनेगा, तब तक इनके लिए फेवरिज्म वाली बात रहेगी। दूसरा, स्टेट्स का रुख जो हमने कहा कि थोड़ा पीछे हटे हैं, अब इसकी चर्चा कम होती है, सख्ती कम है, तो ये एक बड़ी बात है कि जो इन सब कंपनीज को अपने आप को रिस्ट्रक्चर भी करा रही है। और एक और चौथी इंपॉर्टेंट बात, यूपी इलेक्शंस भी आप जोड़ सकते हैं कि हाँ वो भी एक बड़ी वजह है, लेकिन डिनोमिनेशन का जो फैक्टर है, नोटबंदी का जो फैक्टर है, ये भी अपने आप में एक फ़र्क तो डालेगा इन सब क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होती हैं। गाँव देहात में आज भी प्लास्टिक मनी नहीं है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन सभी के प्रमोटर्स जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि बाहर के हैं, और उन सब में क्या होता है कि जब भी बाजार के अंदर गिरावट इस तरह की मिलती है तो उनकी तरफ से कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। भले सीधा प्रमोटर ना उठाए, लेकिन फॉरेन पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर खरीदारी करते हैं और ये एक बड़ा मौका होता है इनकी खरीदारी का। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर लिकर कंपनीज के अंदर एक स्ट्रांग मोमेंटम कई दिनों से बना हुआ, और ये रिटेलर्स की वजह से नहीं होता, ये हमेशा इंस्टीट्यूशंस की वजह से होता है, जो कि काफ़ी दिन तक लगातार कई दिन तक मनी को पंप करते हैं। आमतौर का ट्रेंड तो यही है लिकर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का कि जब चलते हैं तो कुछ दिनों तक लगातार चलते हैं। अब राजेश सतपुते मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। ये लिकर स्टॉक्स पर ही पहले अपना व्यू दे दीजिए। लगातार दूसरा सेशन जब हम स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स के साथ ये बाइंग आ रही है, वो भी छोटी कंपनी में जहाँ पर आमतौर पर अच्छे वॉल्यूम्स नहीं होते हैं। तो अभी कोई टेक्निकली ट्रेड आपने इनिशिएट किया है लिकर में कंपनियों में, या फिर कोई इनिशिएट करने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, नथिंग स्पेशल एज टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड मैकडोवेल्स एक काउंटर, ऐसा काउंटर है कि जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। सो यहाँ पे एज सेड बिफोर कि दिस इज अ पुल बैक रैली, दिस इज अ टेक्निकल बाउंस और दिस इज अ रिलीफ रैली विच मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ ओवरसोल्ड लेवल्स। एक्सक्यूज मी। देखिए, यहाँ पे अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय करना चाहिए। मे बी डाउन साइड यहाँ से एक 50-100 रुपये हो सकती है, लेकिन इसका जो अपर टारगेट है वो 2200 का है। सो इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। अगर यहाँ से 1922 के आसपास से अगर लॉन्ग इनिशिएट करना है तो स्टॉप लॉस हैज़ टू बी समवेयर नियर 1850। एक बार सीएट का चार्ट और देखें राजेश आप, क्योंकि इसका बिल्डअप ठीक ठाक नज़र आ रहा है। 17.5-18% का ओआई इसमें जुड़ चुका है, शेयर भी परफॉर्मेंस दे रहा है 2-2.5% की। ये अभी चल सकता है क्या? इसको बीटीएसटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है? देखिए, बीटीएसटी में डेफिनेटली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इसका शॉर्ट टर्म बेस बनता है वो है 1170-1180 के आसपास। इनफैक्ट एक छोटा सा इसमें डिप भी आया 1210 से। तो मुझे लगता है कि दिस कुड बी द काउंटर कि जहाँ पे आपको बीटीएसटी करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1170। योर टारगेट हैज़ टू बी फॉर टुमारो, इट हैज़ टू बी समवेयर नियर 1240। 1240-1250 तक का पुल बैक में इसमें देखता हूँ। जी, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है वो आज लोकसभा में पेश हुआ है, और जो ब्रेकअप इस बिल का आ रहा है, फिर जो और डिटेल्स आ रहे हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ जो प्रावधान सरकार ने इसमें किए हैं उसमें इन्होंने कई सारी चीज़ें मेंशन की हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी
सरकार को रकम मिलेगी इसके तहत, उसका इस्तेमाल गरीबों के विकास के लिए किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि घर, सिंचाई और शौचालय बनाने में इस रकम का इस्तेमाल होगा। जो ब्रेकअप आया उसके मुताबिक एक फैक्ट ये होगा कि इसमें आपको 30% टैक्स देना होगा, 10% पेनल्टी होगी और 33% सरचार्ज लगेगा, और साथ ही जो अघोषित आय का यानी अनडिक्लेयर्ड इनकम का जो 25% है उसको कल्याण योजना में उसको जमा कराना होगा। थोड़े से इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर वेद जैन मौजूद है, टैक्स एक्सपर्ट हैं। मिस्टर जैन, अब थोड़ी सी और क्लैरिटी आई है इस अमेंडमेंट को लेकर, क्या समझे आप, बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ जो आज बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वो उसी लाइन पे है जो फ्राइडे रात को इंफॉर्मेशन आ रही थी कि सरकार ने सोचा है कि 50% का जो अनडिस्क्लोज इनकम है उस पर टैक्स के रूप में ले लिया जाए और 25% इमीडिएटली जिसका ब्लैक मनी है उसके हाथ में दे दिया जाए, 25% 4 साल के बाद मिले। उसके 3 हिस्से उन्होंने कर दिए हैं। 30% टैक्स लगा दिया है, 10% उन्होंने पेनल्टी लगा दी है और जो टैक्स का 33% सेस लगा दिया उसके ऊपर। तो वो 30 + 10 + 10 85 होगा पूरा, और उसके बाद जो आपको 25% है वो 4 साल के लिए सरकार अपने पास रख देगी। ठीक है। तो सरकार ने ये सोचा है कि क्योंकि जो अभी ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है इससे काफी गरीब लोगों को फर्क पड़ा है और उनके कल्याण के लिए सरकार ने एक रास्ता सोचा है कि ये पैसा खराब भी नहीं होगा और इस तरह से सरकार को जो पैसे आएंगे सरकार स्कीम में काम कर पाएगी। तो ये लगता है कि एक सरकार का उद्देश्य है और अब ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया है और क्योंकि मनी बिल इंट्रोड्यूस किया है तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते, इस वीक या नेक्स्ट वीक में ये पार्लियामेंट से, लोकसभा से पास भी हो जाएगा।